हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इस टाइम इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर चल रहा है और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़ोर शोर से प्रदर्शन हो रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है और हर जगह से चारों तरफ से एक इस तरीके का माहौल बन रहा है कि जैसे इजराइल को आज ख़त्म कर देना चाहिए और फ़िलिस्तीन के ऊपर फ़िलिस्तीन को पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, जिस तरीके से पब्लिक का प्रेशर है, पब्लिक इमोशंस हैं, यकीन मानिए ओआईसी की मीटिंग पिछले कई दिनों से चल रही है। 57 इस्लामिक देश हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं और इन 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ओआईसी एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर कई बड़े बड़े देश हैं और इस हद तक वो बड़े बड़े देश हैं कि अगर आप यहां पर देखें तो पूरी दुनिया की पावर का सेंटर, अगर आप पॉपुलेशन वाइज या कैसे भी देखें तो आपको लगेगा जैसे सऊदी अरेबिया बड़ा और अमीर देश है, ईरान बड़ा और अमीर देश है, टर्की बड़ा और अमीर देश है, इंडोनेशिया ताकतवर तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा देश है, मलेशिया, इजिप्ट यहाँ काफ़ी बड़ा है, लीबिया यहाँ काफ़ी बड़ा है, अल्जीरिया काफ़ी बड़ा है, मोरक्को अपने आप में काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो, और पाकिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश भी अपने आप है लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस सारी पॉलिटिक्स से दूर रहता है, उसमें कोई कड़वी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 8 कंट्रीज, 6 to 8 कंट्रीज, 6 से 8 देश ऐसे हैं जो अपने आप में ताकतवर हैं, टेक्नोलॉजी रखते हैं, पावर रखते हैं, सब चीजें रखते हैं और इनके साथ 57 कंट्रीज, ये टोटल मिलाकर 57 देश हैं जो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं और पैलेस्टीनियन इशू के अंदर, फिलिस्तीन के मामले के अंदर पूरी ताकत से फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। इन सभी कंट्रीज के अंदर इमोशंस इस तरीके से उघड़े हुए हैं, इमोशंस इस तरीके से पब्लिक के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं कि हर तरीके से ये जो पब्लिक है, मतलब हर तरीके से किसी भी सिचुएशन के अंदर यहाँ मामला जो है वो टोटली इतना प्रेशर क्रिएट करने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर के आज अगर ये सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला कर दें तो पूरी जनता इनके साथ खड़ी होगी। लेकिन यहीं पर इन 57 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। एक हफ्ते से लगातार, लगभग 10 मई से लगातार यहां फिलिस्तीन में हिंसा हो रही है और ये लोग अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि असलियत में इन्हें डिसीजन क्या लेना चाहिए, इजराइल के सामने इजराइल को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। और खास बात यह है, इजराइल के नाम पर टैकल करने की तो दूर की बात है दोस्तों, ये लोग आपस में ही भिड़ गए। ये लोग आपस में ही क्यों भिड़ गए? और भिड़ने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक था अब्राहम अकॉर्ड, और ये वही अब्राहम अकॉर्ड है जो ट्रंप के टाइम पर यूएई से लेकर, बहरीन से लेकर, मोरक्को से लेकर सूडान तक 4 देशों ने किया और उससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने भी ये अब्राहम अकॉर्ड कर रखा है। अब ऐसी सिचुएशन में 6 बड़े और ताकतवर और पैसे वाले देश, जॉर्डन को छोड़ दिया जाए तो 5 देशों ने इजराइल के साथ इस तरीके के समझौते कर रखे हैं। और टर्की कौन सा पीछे है, टर्की तो आज तक इजराइल के साथ ही खड़ा रहा। ऐसे में यकीन मानिए जब इजराइल के ऊपर हमले की बात आई या इजराइल को सबक सिखाने की बात आई तो सारे के सारे देश आपस में ही कहासुनी करने लग गए और जो खबरें छपके छन छन के बाहर आ रही हैं वो असलियत में ये है कि ये सारे आपस में एक दूसरे से बस लड़ना नहीं शुरू किए, गुत्थम गुत्था नहीं हुए, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से के अंदर एक दूसरे के साथ इन्होंने आपस में ही भिड़ना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा यह है कि ओआईसी आज के दिन एक स्प्रेडेड यानी बिखरा हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं इजराइल को तो छोड़ो, इसकी जो आपस की जो फूट है, आपस की जो डिवाइड है, आपस की जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो फॉल्ट लाइंस जो हैं वो सामने आनी शुरू हो गई। खुलकर यहां पर लोग जो हैं वो, मतलब ये देश आपस में ही भिड़ना शुरू हो गए। इजराइल को तो छोड़िए, इसके पीछे का एक कारण और है दोस्तों,
इसके पीछे का एक दो कारण इसको मेन है। एक सबसे मेन कारण है वो ये कि आपस में इन देशों की खुद से ही नहीं बनती। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस्लामिक जगत के बारे में कि इस्लाम के नाम पर किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, और उसमें इंडियन मुस्लिम्स को बताया कि जब तक इंडियन मुस्लिम्स मतलब जब तक यहां पर इस्लाम जो है वो माइनॉरिटी में है, तब तक कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया में इस्लाम माइनॉरिटी में है तो मुस्लिम यूनिटी यहां पर आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही इस्लाम बाकी देशों में मेजॉरिटी में है, जैसे ही इस्लाम मेजॉरिटी में है या पूरा कंट्री प्योरली इस्लाम को मानने वाला है, तो यहां पर इस्लाम खुद अपने आप में सेकेंडरी हो जाता है और वहां असलियत में प्राइमरी यानी प्राथमिक हो जाता है। क्या वहां असलियत में प्राइमरी हो जाता है क्लैन, कबीला, ट्राइब, क्लैन कहो, ट्राइब कहो, एथनिसिटी कहो, ये सारे जो हैं ये डोमिनेट करने लग जाते हैं। और यहां असलियत में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो यही हैं, जो विभाजक रेखाएं हैं वो यही हैं कि ये लोग आपस में इस्लाम के नाम पर भले ही एक हो गए हों, लेकिन जब ये वहां पर किसी भी सीट पर बैठते हैं आमने सामने आकर, तो वो इस्लाम के नाम पर नहीं बल्कि एथनिसिटी, रेस और ट्राइब के नाम पर आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक तरफ अरब वर्ल्ड है, दूसरी तरफ टर्क वर्ल्ड है, तीसरी तरफ ईरानियंस हैं और चौथी तरफ यहां पर ये इंडो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं। और इन इंडो ऑस्ट्रेलॉइड्स को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं हैं कि इनको तो आधा अधूरा और मिक्स्ड मुसलमान समझते हैं, तो इनको तो उठा के साइड में ही कर दो। अब असलियत में भिड़ने वाले टर्क्स, तुर्की की सीरिया से आपस में लड़ाई है। सीरिया के बड़े सारे इलाके पे तुर्की आए दिन बम फेंकता है और ड्रोन चलाता है, तो सीरिया वैसे तुर्की से नाराज है और सीरिया तुर्की के साथ वैसे रिलेशंस नहीं रखना चाहता। जहां टर्की खड़ा होगा वहां सीरिया खड़ा हुआ जल्दी से दिखाई नहीं देगा। ईरान इराक जो है उसकी और ईरान का 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि ईरान बार बार इराक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है वहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम पर। नतीजा उसका यह है कि इराक के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं। उसके पीछे ईरान का रोल है और ईरान के ऊपर उंगलियां उठती हैं और ईरान आए दिन काबुल के ऊपर बगदाद में अमेरिकी सेनाओं के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है, हमले कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान कौन से एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? उनका बलूचिस्तान के नाम पर एक दूसरे से इतनी खतरनाक दुश्मनी है कि ईरान आए दिन पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर शेलिंग कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज और ईरान का 36 का आंकड़ा आप लोगों को पहले ही पता है और ये रियलिटी है। इसीलिए जब भी ये लोग ओआईसी की टेबल पर आकर बैठते हैं तो इन लोगों को असलियत में इस्लाम के नाम पर आए होते हैं, लेकिन वहां इस्लाम या मुसलमान नहीं दिखाई देता। यहां इन लोगों को दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से दुश्मनी, जिसके अंदर ये कबीले के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर, हर चीज के और पॉलिटिक्स के नाम पर एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप कर खत्म करने की तैयारी में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि आपस की फूट के सामने एक छोटा सा अदना सा देश इजराइल इन सबको धो धो के मार रहा है। और ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, जिसकी आम जनता के इमोशंस तो ये कह रहे हैं कि हमारे फिलिस्तीन भाइयों को बचाओ, इसकी आम जनता के इमोशंस तो कह रहे हैं कि हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को बचाओ। आम जनता पूरी ताकत से इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार है। और मजे की बात, इसी इजराइल का नाम ले लेके पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया से लेकर दुनिया ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अपनी जनता को कॉन्टिन्यूसली भड़काकर अपने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब जब इन्होंने इजराइल का विरोध किया, पॉइंट्स बनाते हैं, अपनी जनता को खुश करते हैं कि देखो हमने इजराइल के खिलाफ ये किया वो किया, लेकिन जब असलियत में करने का नंबर आया तो इनका पेट खराब हो रखा है। आपस में लड़ रहे हैं
पहला कारण तो यह कि इनकी आपस की सिर्फ टव्वल और दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि इनको ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। भाई एक साथ आने के लिए भरोसा जरूरी है ना, भरोसा ही नहीं कर पा रहे, नतीजा क्या, ये आपस में डिसीजन नहीं ले पा रहे। भाई सीधी सी बात है, टर्की ने एक बात कही कि हम एक कंबाइंड आर्मी बनाएंगे फिलिस्तीन के लिए, कंबाइंड आर्मी बनाएंगे फिलिस्तीन के लिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो बताओ। अब कंबाइंड आर्मी बना के इसमें एर्दोगान ने तो अपने बात कह दी कि ठीक है देखो मैं फिलिस्तीन के लिए इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, लेकिन सोचने वाली बात है इसके रिक्रूट्स कहां से आएंगे, इसके रिक्रूट्स कहां से आएंगे, उसके ऊपर सवालिया निशान है। फाइनेंस कैसे होगा, उस पर सवालिया निशान है। कंट्रोल कौन करेगा, उस पर सवालिया निशान है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि उस आर्मी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, उस पे सवालिया निशान है। तो बहुत सारे निशान है। टर्की ने हवा में बात तो कर दी, क्या टर्किश आर्मी, तुर्की की सेना सीरिया की सेना के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की कोशिश करेगी, या सीरिया का सैनिक तुर्की के पीछे खड़ा होकर तुर्की को गोली पहले मारे, तुर्की सिपाही को गोली, तुर्क सिपाही को गोली पहले मारेगा? आंसर है वो तुर्की के सिपाही को गोली पहले मारेगा, इजराइल वाले को बाद में मारेगा। इनको आपस में भरोसा नहीं है। रही सही कसर इसकी जो है वो पूरी हो जाती है इजराइल की टेक्नोलॉजी से। गजब बात यह है कि इनमें से कोई भी देश, एक ईरान को छोड़ दिया जाए, ईरान को छोड़ दिया जाए और नया नया एक देश जो आजकल उभरने की कोशिश कर रहा है, टर्की, जो इजराइल से दुश्मनी मोल लेने की खुल के कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की का बहुत ज्यादा दुश्मनी पुरानी नहीं है, 2015 के बाद शुरू हुई है, वरना 2015 में तो ये एर्दोगान खुद ही अपना पूरे का पूरा डेलीगेशन लेके इजराइल के अंदर पहुंचे हुए थे कि बिजनेस करते हैं चलो। यहां सिर्फ और सिर्फ ईरान को छोड़ दिया जाए जो खुलकर इजराइल से दुश्मनी मोल ले रहा है। इसके अलावा कोई नो अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन पाकिस्तान, नो अदर मुस्लिम कंट्री इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी दूसरी मुस्लिम कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी मुसलमान देश ऐसा नहीं है जो इजराइल से सीधी टक्कर ले सके, क्योंकि उन्होंने ईरान का हाल देख लिया। अपने उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अपने आप धमाके हो रही हैं, नेट अपने आप कोलैप्स हो रहा है, उसके शिप्स में अपने आप धमाके हो रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो फखरीज़ाद जो है वो मारा जा रहा है, उसके बाद वो सुलेमानी मारा जा रहा है, इनके जो ईरान के जो हेड्स हैं वो बचते फिर रहे हैं कि कब कहाँ से कौन सा धमाका, कौन सी मिसाइल, कौन सा हमला हो जाए और हम मारे जाएं। ईरान इजराइल का अपोज कर रहा है, ईरान इजराइल को खुले तौर पर धमकी दे रहा है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान इजराइल से लड़ने की जो कीमत चुका रहा है, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स के सामने, मोसाद के सामने और उसके साइबर फोर्स के सामने जिस तरीके से ईरान कमजोर पड़ रहा है, बाकी सारे इस्लामिक देशों की घिघी बंधी हुई है, घबराए हुए हैं। एक तो पीछे जो 6 अरब इजराइल वॉर हुए, इससे पूरा इजराइल अरब वर्ल्ड जो है वो डरा हुआ है। जिस तरीके से इजिप्ट को धोया, आज तक उनके सैनिकों की डेड बॉडी रेत में दबी हुई मिल रही है, आज तक उनके सैनिकों की डेड बॉडी रेत में दबी हुई मिल रही है। 47 48 और 68 में वॉर, 67 में वॉर हुआ था, वो आज तक डेड बॉडीज दबी हुई मिल रही हैं। जॉर्डन इतना घबराया हुआ है कि जरा सी लड़ाई होती है वो सबसे पहले कांपने शुरू कर देता है। लेबनान, उसकी तो हालत वैसे ही दुर्गति हो रखी है। 3 पड़ोसी देश सबसे ज्यादा घबराए रहते हैं इजराइल से। हमास ने, हिजबुल्लाह ने कुछ मिसाइल्स छोड़ी, इजराइल ने धज्जियां उड़ा दी। तो आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं कि ईरान जो कॉस्ट चुका रहा है, कीमत चुका रहा है, वो कॉस्ट बाकी कोई भी अरब देश या कोई भी दूसरा मुस्लिम देश चुकाने को तैयार नहीं है। और क्योंकि कोई भी दूसरा देश इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए तो ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असलियत में इनकी घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान देख लो ना यार, सबसे ज्यादा इजराइल से विरोध का
जो बिगुल फूंक रखा है वो पाकिस्तान ने फूंक रखा है शोर मचाने के नाम पर, लेकिन जैसे ही लड़ने का नाम आता है पाकिस्तान सबसे पहले पीछे कदम खींच के आनाकानी करना शुरू कर देता है। और सिंबॉलिकली तो भेजे सो भेजे, वरना चुप बैठा रहता है। और यहां तक कि इसी पाकिस्तानी आर्मी ने इजराइल वॉर के साथ अंदर अमेरिका वो किसी भी तरीके की अरब कंट्रीज की मदद नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही जॉर्डन के अंदर फिलिस्तीनियों को मारने का नंबर आया, इसी पाकिस्तानी आर्मी ने जियाउल हक के लीडरशिप के अंदर 25,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो पाकिस्तान से आप उम्मीद ना करें, पाकिस्तान इतनी हिम्मत नहीं रखता कि इजराइल से खुल के भिड़ जाए या किसी भी तरीके से उसको नाराज करे और अपने इंस्ट्रूमेंट जो इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स है उसमें हमला झेल सके। बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ईरान और आजकल नया नया इनका लीडर उभरने की जो कोशिश कर रहा है टर्की, इन दो देशों को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास हिम्मत नहीं है। इसलिए पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम पर बटा हुआ है और डरा हुआ है। इजराइल से बहुत डर लग रहा है इन लोगों को, और शर्म आनी चाहिए। 57 है और वो अकेला अदना सा देश है, सबकी नाक में दम करके बैठा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बिल तक पास नहीं होने दे रहा अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के थ्रू। सच बता रहा हूं मैं, और जिसको बुरा लगता है लग जाए, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, आम जनता प्रोटेस्ट कर रही है। इन देशों को अपनी आम जनता के प्रोटेस्ट को, मतलब आम जनता की नाराजगी को भी रोकना है और अपने हितों को भी देखना है। और इसी वजह से इस टाइम पर ओआईसी बिना किसी डिसीजन के उठ रही है और आपस में इनकी सिर्फ टव्वल चल रही है। आगे आने वाले देश टाइम में होता देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.